यहाँ 90% बच्चे ऐसे हैं कि जो टोटल 8th तक ही स्टडी कर पाए। उसके रोड लेने के लिए को आता है, कहते हैं हम तो आपको रोड देंगे। कई बार सर्वे भी किया लेकिन रोड आई कोई नहीं, जनाब आई थोड़ी देर से। और मैंने कम से कम 20 लाशें अपने हाथों पे देखी हैं और मैंने अपने कंधों पे जान गंवाते हुए देखा है। बड़ी दुख अरे इतु दोरा दोरा फेरा ला के थाना तक अपनी बोर्ड दीता चक चक के भी बुढ़ा ना जे यार हमारी रोड आवे लगी तो आज थोड़ी धोखो ही रही हमारे नाल, सच नहीं कियो किसी ने, सच नहीं। मेरे साढ़े भी पूछो ना कि 70 साल की रोड की नहीं दी। एको सपना है रोड, एको रोड तो रोड असें की नहीं दी इलैक्शन तो पहले। अस ना पंच पंचायत के इलैक्शन हिस्सा ले गए, ना DDC ते BDC की इलैक्शन हिस्सा ले गए और ना अस असम्बली के इलैक्शन हिस्सा लेना। बिल्कुल बाईकाट करना रोड तो। यहाँ से सरकार ने बहुत वोट लिए, यहाँ से BJP ने लिए, कोई पार्टी यहाँ से कसर छोड़ के नहीं जा रही। बाकी हमारा खाली वोट का इस्तेमाल होता है हमारा, बाकी यहाँ काम का इस्तेमाल हमारा कोई याद ही नहीं रहता, नाम ही भूल जाते। JK अपडेट, मैं हूँ सिटू ठाकुर। मैं इस समय डिस्ट्रिक्ट राजौरी की आखिरी पंचायत और कॉन्स्टिट्यूंसी कालाकोट सुंदरवनी की आखिरी पंचायत हरी चुम्मा में हूँ। इस तरफ से उधर डिस्ट्रिक्ट रियासी है और पीछे पड़ गया नारला बम्बल। और ये जो बुजुर्ग मेरे पीछे देख रहे हैं, जब इनसे मैं ऑफ द कैमरा बात कर रहा था, इनका एक ही कहना था कि हमारी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है एक रोड देखनी है। बाकी बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल तो नहीं मिले, लेकिन शायद रोड मिलेगी तो हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ भी सकेंगे और स्वस्थ भी रह पाएंगे। तो इन्हीं से बातचीत करेंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है और जहाँ पर स्कूल नहीं, रोडें नहीं, वो बेटी कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बचाएंगे। तो सबसे पहले चाचू क्या नाम है तुसें दा? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़। मोहम्मद लतीफ़। ते क्या आखना चाहते हो तुम? यही कहा मेरी तरफ उन्होंने अस्सलाम वालेकुम दा साफ सलाम। ये हमारे जने दादा परदादा ले गई थोड़ी पूछ के आई, थोड़ी ये वोट लिया था, रोड नहीं आई। रोड नहीं है। सारा जना आता रहा, कहता रहा वादो है बा गड्डी बैस के आवांगा, ये थोड़ी कख नहीं, ना रोड दा ना काई चीज। मतलब जेड़े वोट मंगन आंदे है पहले आखदे है अगली बार गड्डी लेके आंगा, लेकिन 78 साल होए गड्डी नहीं पुजी। 78 ते मैं ऊपर चढ़ गया, जा काटे वाला ना पता था उन्होंने आ जाएगो, बाकी रोड नहीं उन्होंने दी थी। अपना सरवा करें तो मुड़ के भी चली। चाचा उम्र बहुत ज्यादा होगी, ये लास्ट ख्वाहिश क्या है तुसां दी? मेरी यही है करे एक फेरी रोड आवे आँखें देख प्या मार जाता है, निका बच्चा रूलेगा तो और के ख्वाहिश, उसके बाद कोई दुख नहीं। कोई दुख नहीं। जनाब देखा आपने, इनका कहना है कि मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है मैं एक बार सड़क देख लूं, उसके बाद मुझे मृत्यु भी आ जाए, कोई दुख नहीं है। कोई दुख नहीं। तो मैं इनसे भी बातचीत करूँ। चाचू क्या नाम है तुसां दा? फखरदीन नाम है जी। फखरदीन। हाँ जी। ते कितने साल उम्र हुई है तुसां दी? मेरी उम्र 70 साल है जनाब। 70 साल है। ते जिले वोट होंदे न क्या आखदे नेता के अगली बार गड्डी लेके आ? यार जी वो क्या वोट होंदे ना, आखदे अगली बार असी गड्डी लेके आवांगे इत्थे थोड़े रोड देंगे बिल्कुल। वो बाहर भी कोई छप्पी जाते लभदे नहीं असें बिल्कुल, मतलब ही नहीं। वोट आए मुड़िया मुँह कड्ढना उन्हें, इससे को असें वोट ही देने, अगली बार वोट ही देने, अगली बार वोट ही नहीं देने वोट जनाब वाली। 70 साल होइए वोट दिंदे, अगली बार वोट ही देने। वोट आंदे आखदे बस भाई असी लांगे कम, वोट साल को अंदर अंदर थोड़ा काम लगेगा जी। मौके वोट नहीं जाते, चेता ही साड़ा भुली जाता बिल्कुल, मतलब ही नहीं। हाँ अरे मौलवी चाचा क्या नाम है तुसां दा? जनाब मेरा नाम मौलवी बशीर है, मैं पंचायत हरी चुम्मा से हूँ। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा कमी तो रोड ही किया जनाब, क्योंकि बहुत परेशान है। कोई बीमार हो जाता है, नहीं माल का कोई इधर माल बीमार रहता भी नहीं पेश चलती, डॉक्टर नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, बहुत बड़ी मुश्किल है। तो रोड ही नहीं है, ज़्यादा कोई चीज़ भी नहीं है। हमारी यही ख्वाहिश है कि अगर रोड आ जाए तो बेहतर है। जब वोट लेने के लिए कोई आता है, कहते हैं हम तो आपको रोड देंगे। कई बार सर्वे भी किया लेकिन रोड आई कोई नहीं जनाब आई थोड़ी। ये दियार गाला रोड जनाब साड़ी मिलनी चाहिए कि साड़ी मुश्किल भी हल हो जाए। बहुत बड़े चीज़ के बिच परेशान, हर एक परेशान है। हाँ जी चाचू के माल मवेशी की भी प्रॉब्लम रोंदी बड़ी। माल सारे मुँह क्यों दवाई नहीं लगती, जने तैड़ी का रहा पर दो तैड़ा में मुड़ ही नहीं सकता। गरीब लोग का किरायो देगा, जब आ गया गड्डी नहीं न कितू करा दिया। अरे इतू दोरा दोरा फेरा ला के थाना तक अपनी बोर्ड दीता
चक चक के भी बुढ़ा ना जे यार हमारी रोड आवे लगी तो आज थोड़ी धोखो ही रही हमारे नाल सच नहीं कियो किसी ने सच नहीं। सच नहीं कियो शुक्रिया। तो मेरी सलाम अलैकुम अगर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए, और जहां 8th का स्कूल है उसके बाद 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो आज के समय में 20 किलोमीटर पैदल चल के कैसे पढ़ाई करेंगे? जनाब आप पूरा एड्रेस बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप कीमती टाइम निकाल कर यहाँ आए। मेरा नाम अजू कमारा है, मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी तहसील त्रियाट और ब्लॉक मोगला से हूँ। जैसे कि आपने बुजुर्गों से बात की कि आज तक यहाँ रोड नहीं आई है, और इन बुजुर्गों ने इतने मुश्किल टाइम देखकर भी यहाँ रोड नहीं पहुँची, और हमारा टाइम भी उसी बुरी हालात में बीत रहा है। जैसे 1947 से लेकर 2026 का टाइम जा रहा है, 78 साल हो चुके हैं इस देश को आज़ाद हुए। लेकिन मैं बात करूं कि हरी चुम्मा की, यहाँ 90% बच्चे ऐसे हैं कि जो टोटल 8th तक ही स्टडी कर पाए, उसके आगे नहीं पढ़ पाए। हमारे नरेंद्र मोदी ने एक अभियान चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूं कि बेटी तो हम बचा लेंगे, लेकिन बेटी पढ़ाएंगे कैसे? और सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ रोड की रहती है। अगर यहाँ रोड नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। जैसे आप मेरे पीछे बैक साइड में देख रहे हैं, हाँ, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जुड़थल, इसको हाई स्कूल हुए ऑर्डर हुआ था, इसका 2 साल हो चुके हैं, और अभी तक एक ठेकेदार आया था, उन्होंने यहाँ का टेंडर लिया था, उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन इतने 30-35 किलोमीटर का ये एरिया है, यहाँ वो कैसे जो स्कूल है वो बना पाएगा? और अगर हमारे पास स्कूल नहीं होगा तो हमारी बच्चियाँ और हमारे छोटे भाई और हमारे छोटे जो आने वाली जनरेशन है वो कैसे पढ़ेगी? मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ LG सरकार से, मोदी सरकार से और DC रजौरी से, और जो हमारे ब्लॉक के वीडियो साहब हैं उनसे, कि हमारी रोड पे ध्यान दिया जाए और हमारा काम शुरू किया जाए। सर्वे हमें झूठे नहीं चाहिए, और ये सिर्फ सर्वे करते हैं, लोगों के मुंह में लॉलीपॉप देते हैं ये लोग, और लोगों को ये बताया जाता है कि लोगों की जो जनता की आवाज़ है उसको खामोश किया जाता है। अगर हमारी बात अभी भी इन्होंने नहीं सुनी तो आवाज़ और तेज होगी और मामला गड़बड़ होगा, और हमारे जो यहाँ के बूढ़े जवान और बच्चे रोड पे उतरेंगे और ज़्यादा शोर मचेगा और ये मसला गड़बड़ होगा। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो प्रेगनेंसी, जो हमारी औरतें हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान पे 90% जो हमारी औरतें हैं वो घर में डिलीवरी होती है। तो अगर कोई बीमार हो जाता है उसको चारपाई पे उठा के, कंधे पे उठा के लिया जाता है। और बारिश के मौसम में यहाँ नदियाँ नाले बहुत चलते हैं, और अगर नदियाँ नाले ओवरफ्लो होते हैं तो हम नहीं जा पाते। और कई ऐसे हमने जो अपने माता बहनें की डेथ होते हुए हमारे कंधे पे, मेरी एज 24 ईयर्स है, और मैंने कम से कम 20 लाशें अपने हाथों पे देखी हैं, और मैंने अपने कंधों पे जान गंवाते हुए देखा है। बड़ी दुख की बात है कि आज के दौर पे 2026 में बोलते हैं 5G का ज़माना है, लेकिन यहाँ 5G का किसी को पता ही नहीं है। और ये हमारे साथ बुजुर्ग हैं, इनको आज तक गाड़ी नहीं देखी है कि गाड़ी क्या चीज़ है। गाड़ी का नाम भी पूछेंगे, ये सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि गाड़ी है। लेकिन ऐसी हालात है, ऐसी बेहतर हालात है। मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि यहाँ जो रोड का हमारा मिशन चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी जो है टेंडर करवाया जाए और काम शुरू किया जाए। हमें सर्वे नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये हरी चुम्मा उस पंचायत के लोग हैं जो भारत देश की ऐसी पंचायत है जहाँ आज भी ना तो सड़क है, ना ही स्कूल है, ना ही डिस्पेंसरी है, और ना ही पानी है। जो बेसिक चीज़ें हैं जो एक देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। एजुकेशन सबसे पहले है, वो है नहीं है। लोग 8th के बाद दिहाड़ी लगा रहे हैं। उसके बाद रहता है पानी, जो ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए एक नेसेसरी चीज़ है। वो भी लोग इन नालों से 5-7 घंटे नीचे जाकर बावली से उठाकर लाते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल की इनको अगर सेवा लेनी होती है तो 10 किलोमीटर पहले चारपाई पर उठाकर ले जाएंगे। अगर उस मरीज़ की किस्मत अच्छी होगी तो वो हॉस्पिटल पहुंचेगा, अन्यथा 10 किलोमीटर से फिर उस डेड बॉडी को उठाकर घर लाएंगे, और फिर संस्कार करना हो या दफनाना हो तो वो दूसरे दिन जाएंगे, क्योंकि सड़क की फैसिलिटी तो है नहीं है। 10 किलोमीटर घर पहुंचने तक शाम पड़ जाती है।
ये हालात है आज के समय में। बात की जाती है सबसे स्पेस टेक्नोलॉजी की, बात की जाती है चांद की, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन लोगों को आज तक सड़क ही नहीं मिली। तो ये लोग अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे, अपनी बेटी को कैसे पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।